Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are well. So, student, today date is 19. I am teaching you chapter number 12, air, water and weather. So, we have take out your one rough copy and pencil with you, and when you are watching the video, please note down the important points. And even if you have any confusion, you can ask in your online doubt session. So student, let's recapitulate what we have done in our previous video. So in previous video I explained you what is fog, dew and what is frost. Let's do the little recapitulation of this and then we will discuss a new topic. Dew. So what's happened, student? So what is dew? ड्यू बेटा जो ओस होती है ना, पानी की जो बूंदे होती हैं, जिसको आप विंटर के डेज में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है. सो व्हाट हैपन स्टूडेंट, सर, व्हेन द नाइट आर वेरी कोल्ड, ठीक है, जब रात में बहुत ठंड होती है तो एयर इज ऑल अराउंड अस, ये तो हमें पता है, एंड देयर आर वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर, एंड व्हेन द एयर, जो ठंडे में आपने एक चीज फील की है ना कि इन अ कोल्ड सीजन, इन अ कोल्ड क्लाइमेट, व्हाट हैपेंस, रात के समय अगर बहुत ठंडा होता है तो सारी चीजें भी क्या हो जाती हैं, ठंड के कारण कूल हो जाती हैं. ऐसा होता है ना. जैसे समर्स में इफ यू टच द इन समर द क्लाइमेट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी होती है. इफ यू टच एनीथिंग तो वो भी क्या हो जाती है, ड्यू टू हीट ऑफ द सन इट आल्सो बिकम वेरी वार्म. सन की हीट की वजह से वो चीजें भी बहुत क्या हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं. इन द सेम मैनर व्हेन इन द विंटर, ड्यू टू कोल्ड, what happen, the things which are present in the surrounding they also become very cool, वो सारी चीजें भी बहुत ठंडी हो जाती हैं, ठीक है. so when the air touches this cool surface, then what's happen, यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है. सो व्हेन द एयर टचेस द कूल सरफेस, सो व्हाट हैपेंस, these water vapor on cooling they change into a form of a water, वो वाटर की फॉर्म में क्या चेंज हो जाते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन. जो कूलिंग ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. दैट इज द रीजन इन द मॉर्निंग यू विल फाइंड द ग्राउंड, लीव्स, कार सरफेस एक्स्ट्रा कवर्ड विद अ ड्यू. आपको लगता है कि ये आप मॉर्निंग में विंटर के समय देखोगे, आप ग्रास पे अगर आप वॉक करते हो तो बिल्कुल ग्रास कैसी होती है, गीली होती है. इज इट क्लियर. पेड़ों की पत्तियों पे आप ऑब्जर्व करोगे, इफ यू सी द लीव्स ऑफ द प्लांट्स और ट्री, आपको देख लगेगा कि पूरे पूरे सरफेस किसके, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ड्रॉप वाटर से कवर है. तो ये क्या होती है, ये ड्यू होती है. इज इट क्लियर. ये जो पानी की बूंदे होती हैं, इन्हीं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं. हाउ दिस इट फॉर्म, दैट आई एक्सप्लेन यू. If it turns chilly at night, water vapor in the air condense as the air touches the cold surface, और this is called dew, जो मैंने आपको बताया. जब बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है, क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, वेदर बहुत ठंडा होता है, तो क्या होता है, जब उसकी वजह से जो ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग दे बिकम वेरी कूल, वो भी क्या हो जाती हैं, बहुत ठंडी हो जाती हैं. एंड व्हेन द एयर टचेस दिस कूल सरफेस, तो वो क्या हो जाता है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है. किसका कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में वाटर वेपर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. तो वो वाटर वेपर जब कूल सरफेस के टच में आता है तो इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर.
इज इट क्लियर? एंड ये प्रोसेस कौन सी हुई? कंडेंसेशन हुई। इसीलिए मॉर्निंग के समय हम ऑब्जर्व करते हैं कि सारे ग्राउंड पे, ट्रीज पे, प्लांट्स पे, और आपको क्या लगता है, देयर आर स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। व्हाट आर दीज आर ड्यू। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉग। उसके बाद हमने फॉग डिस्कस किया था। बट जब वार्म एयर एकाएक रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से जब कूल हो जाती है, ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में जब चेंज हो जाती है तो इट स्टे इन द एयर, इसी को फॉग बोलते हैं। ठीक है, इट स्टे इन द एयर एंड दिस इज व्हेन वार्म एयर, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड बाय दिस फॉर्म एंड दे स्टे इन द एयर। और ये भी फॉग भी आपको कब देखने के लिए मिलता है? इन द विंटर, विंटर सीजन में। ठीक है, धुंध कब पड़ती है, ठीक है, जो कोहरा पड़ता है वो कब पड़ता है? ये आपको देखने को मिलेगा कब? विंटर सीजन में। ठीक है, और इसमें जो हमारी देखने की जो विजिबिलिटी है वो बहुत लेस हो जाती है। इज इट क्लियर? लॉट ऑफ एक्सीडेंट एवरी ईयर, देयर आर लॉट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू दिस फॉग। इस फॉग के कारण बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रॉस्ट। व्हाट इज फ्रॉस्ट? सो after that we discuss about frost. What happen, what is the condition in the case of a frost? Frost कब होता है? See, when the nights are very cold, बहुत ही cold हो जाती है nights, so what happen, जो ड्यू ड्रॉप्स होती है, ड्यू भी कब फॉर्म होती है? जब नाइट्स कोल्ड होती है। ठीक है, जब एयर टचेस द कोल्ड सरफेस, देन व्हाट्स हैपन, जो एयर में वाटर वेपर होंगे वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और उसी को हमने क्या बोला था? उसी को हमने ड्यू बोला था। ठीक है, एंड व्हेन द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, सो व्हाट्स हैपन इन दिस कंडीशन? इस कंडीशन में क्या होगा? जो ड्यू थी, जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर थी, जिसे हिंदी में मैंने ओस बताया, तो जो ड्यू है बहुत ज्यादा जब चिल्ड होगा तो ड्यू क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। और किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? आइस फॉर्म में चेंज होगी। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस। ओके, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बोलते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्रॉस्ट। यही कंडीशन क्या हुई? फ्रॉस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड यू नो स्टूडेंट, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए ये बहुत हार्मफुल है। अगर फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाती है तो पूरी क्रॉप्स क्या खराब हो जाती है इससे। ठीक है, क्योंकि ये जब बर्फ जम जाएगी सारे पेड़ खराब हो जाएंगे। सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के लिए क्या है? बहुत हार्मफुल है। ठीक है, फिर आ गया वाटर साइकिल। वाटर साइकिल ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। व्हाट इज वाटर साइकिल, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस वीडियो से, हाँ, 2-3 वीडियो पहले मैंने आप लोग को, क्योंकि मैंने आप लोग से पहले ही बोला था, अगर ड्यू है, फॉग है, फ्रॉस्ट है, हेल है, स्नो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि व्हाट इज अ वाटर साइकिल। इसलिए मैंने तुम लोग को फर्स्टली वाटर साइकिल एक्सप्लेन किया था, और आफ्टर दैट फिर मैंने तुम लोग को हेल, स्नो, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया। सो दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे स्टूडेंट। we have completed that chapter. Now let discuss some of the keywords. अब कुछ कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, first keyword which is given in your book is the atmosphere. So the blanket of air surrounding the earth. हमें पता है कि हमारे पूरे अर्थ को किसने कवर कर रखा है? एयर ने, चारों तरफ से।
ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमोस्फियर। ओके, सो द एयर सराउंड द अर्थ, पूरे अर्थ को चारों तरफ से एयर ने घेर के रखा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज ए सी ब्रिज। सी, तो ऑलरेडी सी ब्रिज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। सी ब्रिज फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैंने तुम लोग को बोला था सी ब्रिज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, तो व्हाट इज ए सी ब्रिज एंड व्हाट इज ए लैंड ब्रिज। सो सी ब्रिज कब चलती है, ड्यूरिंग द डे टाइम, इस चीज को दिमाग में रखो। ओके, सी ब्रिज कब होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम, इट मीन्स when you see the sunlight, when you see the sunlight, and when the land bridge ये कब ब्लो करती है, ड्यूरिंग नाइट, इट मीन्स at that time there is no sunlight, it means at that time there is no sunlight। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, कौन सी ब्रिज होगी, लैंड ब्रिज होगी। ठीक है, अब सी ब्रिज के केस में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत डिक्टेट किया है, फिर भी एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन बता ही देता हूं, क्योंकि ये कीवर्ड्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट्स हैपन इन द डे टाइम, सी ब्रिज कब चलती है, डे टाइम में चलती है। ठीक है, अब लैंड ब्रिज कब चलती है, नाइट में। तो सबसे पहले मैंने बोला था इन दोनों को समझने के लिए पहले एक का नाम सी ब्रिज है, एक का नाम लैंड ब्रिज है। सी मतलब वाटर से रिलेटेड है, सी में क्या होता है, वाटर होता है, और एक किससे रिलेटेड है, लैंड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तुम लोग को बताया था पहले, वाटर और लैंड की प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख लो। ठीक है, वाटर और लैंड की प्रॉपर्टीज सबसे पहले, क्योंकि सी का रिलेशन वाटर से है और दूसरा क्या है, लैंड है। तो सबसे पहले इन दोनों में इनकी प्रॉपर्टीज पे पढ़ो, ध्यान दो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड ब्रिज एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी ब्रिज। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ ए लैंड ब्रिज, लैंड की प्रॉपर्टी, नॉट लैंड ब्रिज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लैंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, due to it become hot very fast। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हॉट वेरी फास्ट, एंड व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, कूल वेरी फास्ट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लैंड, हॉट वेरी फास्ट, हॉट वेरी फास्ट। तो ये कब होगा भाई, हॉट कोई भी चीज हॉट कब होती है, कॉमन सेंस लगाओ, हॉट टेम्परेचर हम लोग को कब फील होता है, व्हेन ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सनलाइट दिन में ही ना होती है, तो हॉट वेरी फास्ट डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज गर्म कब होती है, डे टाइम में, क्योंकि डे में सनलाइट होती है। ऐसा नहीं है कि रात को गर्मी नहीं होती, ये नहीं कह रहे हैं रुपेश सर, पर एक्सेस गर्म कब होगा, जब सनलाइट होगी। तो लैंड की प्रॉपर्टी है हॉट वेरी फास्ट डे टाइम में। इन द सेम मैनर कूल वेरी फास्ट, अब क्या होगा, जब क्या होगी, नाइट होगी, जब क्या होगा, नाइट होगी। इट मीन्स एट दिस टाइम यू विल नॉट सी सन, इस समय आपको सन दिखाई नहीं देगा। तो यही लैंड की प्रॉपर्टी है, हॉट वेरी फास्ट, व्हेन इन द सनलाइट द लैंड बिकम hot very fast, and when there is no sunlight then it cools very fast। जैसे हॉट भी बहुत जल्दी होता है तो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है। फिर सी ब्रिज के दो पॉइंट्स देख लो, सी में, सी मीन्स वी आर टॉकिंग में, सी में क्या होता है, वाटर होता है, सी में क्या होता है, वाटर। अब देखो, इट
टेक लॉन्ग ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, या इट टेक लॉन्ग टाइम टू वर्क, इट टेक मोर टाइम टू वर्क। इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो और इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, तब तुम लोग को कंपेयर करना आएगा और तब तुम्हारा बेटर कॉन्सेप्ट आएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट था व्हेन, या इस समय क्या, डे टाइम में, डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है लैंड। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट टेक मोर टाइम। ऐसा नहीं है कि वाटर हॉट नहीं होता है, यस वाटर हॉट होगा तभी तो इवापोरेशन की प्रोसेस होगी। अगर वाटर हॉट नहीं होगा सनलाइट से तो बेटा इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो लिक्विड गैस फॉर्म में मींस लिक्विड वाटर वेपर फॉर्म में नहीं चेंज होगा। तो इट टेक, ऐसा नहीं है कि ये हॉट नहीं होता, होता है, यस इट आल्सो बिकम हॉट, बट इट टेक मोर टाइम टू वार्म, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा वार्म होने में, इसकी तरह तुरंत नहीं हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट इसका, इट टेक ओके, सेकंड पॉइंट इसका, इट टेक टाइम, इट टेक टाइम टू, इट टेक टाइम टू कूल। तो इसको कूल होने में भी टाइम लगेगा ज्यादा, कूल वेरी फास्ट हो गया था ये। अब इसका क्या, इट टेक टाइम टू कूल, ठीक है। तो ये हीट फास्ट हुआ लैंड, तो कूल भी फास्ट हुआ, ठीक है, और हीट भी फास्ट हुआ, कूल भी फास्ट हुआ। ये क्या हुआ, इट टेक मोर टाइम टू वार्म, सो इट टेक टाइम टू कूल आल्सो, तो इसे कूल होने में भी टाइम लगा। आगे ही बात समझ में सबको, इज इट क्लियर? सो दिस, नाउ सी स्टूडेंट, so student see, now land and what is the sea, that what are the properties of land and what is the property of a water, that is clear to you. Okay, now sea bridge, when we are talking about the sea bridge, so when what it happens, it blows during the daytime. ये कब होती है, सी ब्रिज डे टाइम, डे टाइम, okay, why, because of now what's happen here, when the due to the sunlight, when sunlight falls on the ground or on the land, then what happen, the air, you know that air is present all around us. हम कहते हैं ना कि we cannot see the air but we can feel the air, so air is present all around us. Okay, so student, what happens during the daytime when the land become very heated, so the air around the land that also become warm, जो लैंड के अगल बगल की एयर होगी वो भी बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगी, और जब ये एयर वार्म हो जाएगी तो इट राइजेस अप। यही तो वाटर साइकिल में भी आपको बताया था मैंने, वार्म एयर जब इवेपोरेट होता है वाटर, तो वार्म एयर कहाँ होती है, राइजेस अप होती है। तो अब जो लैंड के अगल बगल की एयर होगी इट राइजेस अप। अब फिर सी में मैंने क्या बताया था, सी इट टेक मोर टाइम टू वार्म, it take more time to warm, so the air which is above the sea, जो air sea के ऊपर होगी वो क्या है, उसे टाइम लगता है वार्म होने पे, तो वो क्या होगी, कूल एयर होगी। so when the warm air rises up, so the place of the warm air is taken by the cool air, and this cool air is coming from the sea, this cool air is coming from the sea, so warm air rises up and cool airs come from the
sea and it take the place of a warm air. So sea breeze blows during the daytime. That is a sea breeze. Is it clear? Now next keyword is given in the book is land bridge. Sea bridge we have discussed. Now land bridge. Now see student, what happened? Now land bridge, it blows during during night. It blows during night time, because I already tell the property of a land and water to you. Land bridge during night, and one more point you remember in your mind is that during night time you will not see the sunlight. रात में आपको सन की लाइट ऑब्जर्व होती है नहीं, हमें नहीं दिखती सन की लाइट. Is it clear? So what happen when the land, when there is no sunlight, तो land क्या होगा? It cools very fast. Land, it cools very fast. Okay, and what happened to the sea? It takes time to cool. अब देखो लैंड क्या है? इट कूल्स वेरी फास्ट. इसका मतलब खुद अंडरस्टैंडिंग हो गई, लैंड बहुत जल्दी कूल हो रहा है, तो लैंड के ऊपर जो भी एयर होगी वो कैसी होगी? कूल एयर होगी. सी के केस में इट टेक्स टाइम टू कूल, इससे टाइम लग रहा है कूल होने में. सो सी के ऊपर जो भी एयर होगी वो क्या होगी? वार्म होगी. That air is warm. So this air is warm, so it rises up. It rises up. तो ये एयर क्या है? ऊपर की ओर उठ जाएगी. It rises up. Now and when it rises up, और जो लैंड की एयर थी वो क्या हो गई? कूल हो गई. अब इस वार्म एयर की प्लेस किसने ले ली? कूल एयर ने ले ली. आगे बात समझ में? वार्म एयर जो सी के ऊपर है, इट राइजेस अप, सो द एयर विच इज नियर द लैंड दैट इज कूल. सो नाउ दिस टाइम लैंड एयर फ्रॉम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टू द सी, इसलिए इसे लैंड ब्रिज बोलते हैं. अब एयर कहां से चल रही है? लैंड से सी, बिकॉज वार्म एयर हमेशा ऊपर चली जाती है. सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड इट टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर and warm air rises up. यही पूरा सर्किल होता रहता है. दैट इज द लैंड ब्रिज. यही आपका क्या है? लैंड ब्रिज है. आ गया? एक बार और मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज इवापोरेशन. Next is evaporation. So what is evaporation? So the change of water, the process in which water change in the form of a vapor. ठीक है? The process by which water
चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, एंड व्हाट इज द कंडीशन? देयर आर टू कंडीशन, one is on heating, another is on cooling. So here the water changes into water vapor, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये कैसे करने पे हो रहा है? on heating, on heating, because student we know that the boiling point of water is 100 degree Celsius. So ठीक है, तो व्हाट इज इवापोरेशन? द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। किस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है? वाटर वेपर फॉर्म में। और ये कैसे हो रहा है? ऑन हीटिंग में, ठीक है। ऑन हीटिंग मींस, अब क्वेश्चन अराइज होता है ऑन हीटिंग, क्या हम लोग आग जला रहे हैं हीट करने के लिए, लकड़ियां जला रहे हैं? नो, ऑन हीटिंग मींस by the sunlight. On heating means this is done by the light of the sun, or you can say it has been done by the rays, जो sun की rays आती है ना, so due to the heat of that sun the water changes into vapor form, and this is known as what? This is known as evaporation. Is it clear? Next point, humidity. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड। अब जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा मैं उन टॉपिक्स को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा जिसका ऑनलाइन सेशन क्लासेस में बच्चे सबसे ज्यादा डाउट पूछते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो द वर्ड। मुझे लगता है बहुत बच्चों ने 10-15 बच्चों ने ह्यूमिडिटी मीन्स पूछा है, सो आई एक्सप्लेन यू। ओके, ह्यूमिडिटी हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? Many students in online classes they have asked, sir, what is humidity? So please listen. That is the reason मैं बोलता हूँ बेटा वीडियोस जरूर वॉच किया करो। देखो जब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं ना तो हमेशा ये बात हमारे माइंड में रहती है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों को पूछ रहे हैं। इसका मतलब इनका एक दो का नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अगर बहुत बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब हाँ ये कॉन्सेप्ट इनका उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैनी स्टूडेंट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सर व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सो सर बेटा दिस इज वेरी सिंपल, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ओके, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द amount of water vapor in the air। देखो जैसे यहाँ अमाउंट वर्ड यूज हुआ तो देखो बच्चे पूछते हैं क्या मीनिंग है। देखो बेटा मेनी टाइम्स द मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस आल्सो, कि किस सेंटेंस में वो यूज हुआ है। ऐसे अमाउंट वर्ड हमेशा तुम लोग मैथमेटिक्स में देखते होगे, ठीक है। 100 रुपीज की शर्ट ले ली, 100 रुपीज के पेन ले लिए, अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा जमा किया, अमाउंट ऑफ मनी। जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग प्लस करके उसको निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है तुम लोग को यही वर्ड कंफ्यूजन कर रहा है, अमाउंट। तुम लोग सोच रहे होगे कि
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट तो अक्सर तुमने लोग ने यही सुना है कि अमाउंट कैसे निकलता है, प्लस करके निकलता है, कितना पैसा खर्च हुआ, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो यही तुमने सुना है। इसीलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि इस वर्ड की वजह से तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हुई है अंडरस्टैंडिंग में। देखो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। अब यहाँ अमाउंट देखो कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर, जैसे ईयर है, हमने बोला ना ईयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ईयर है, ठीक है। तो इस ईयर में क्या वाटर वेपर भी है, क्या है बेटा, इस ईयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। और वाटर वेपर कैसे आते हैं, ये तो अभी इवापोरेशन की प्रोसेस मैंने बताई। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर, जो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी वही होती है, ह्यूमिडिटी पूछते हैं, ह्यूमिडिटी देखो अगर तुम वेदर रिपोर्ट देखते रहते हो तो उसमें हमेशा ह्यूमिडिटी क्या चेंज होती रहती है, क्योंकि ये बताता है कि कितनी मात्रा में, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब कितनी परसेंटेज, आज कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। जैसे हॉट क्लाइमेट होगा, बहुत गर्मी होगी, तो बहुत ज्यादा इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, तब बहुत ज्यादा होगा। अगर ठंडा क्लाइमेट होगा तो ह्यूमिडिटी अपने ही लेस होगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होगा, लेस होगा ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।